दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं और जहां पे वो बिम्स्टेक, जो कि बेसिकली भारत ने एक सार का मुतबादिल ढूंढा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को साइडलाइन करना है, कैसे पाकिस्तान को इग्नोर करना है और कैसे खित्ते के बाकी ममालिक को साथ मिला के अपनी मर्जी का एक रीजनल ऑर्डर देना है। थाईलैंड पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को छठे बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन में वो शिरकत भी करेंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड में आपको बता दें, औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस सम्मेलन में कई देश शामिल होंगे, जैसे कि भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पीएम मोदी वहां थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा से भी मुलाकात करेंगे, जहां वो व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे आसपास थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, हम वहां जाएंगे। को किस कदर जो है सराहा जा रहा है और उनको जो है कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हर जगह उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उनको ऑनर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर्स को देखा जाए, तो एक वक्त होता था बड़ा प्रायोरिटाइज किया जाता था, मगर अब सबसे ऊंची कुर्सी पे पीएम मोदी जी को बिठाया जा रहा है। बायो वार आने वाली है, टेक्नोलॉजिकल वार है, जो कि अभी जिसमें हम आपको लगता है कि कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये वो बिम्स्टेक है और आपको पता है कि बिम्स्टेक जो है इसकी जिन लोगों को नहीं पता उनका बताता चलो कि दिस इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिम्स्टेक की मीटिंग है, इससे पहले बताता चलूं कि एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी जो है वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं कल, और अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत सारी बात है, इसको आगे की तरफ चीजें लेके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। अब ये बातें चल पड़ी हैं कि नहीं, मोदी और यूनुस मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? पहले कहा गया कि मुलाकात नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते, और अब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं, प्लानिंग है, सोच रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी और भारत ये सोच रहे हैं कि अगर यूनुस को इतना साइडलाइन किया, इतना अनॉय किया, इतने हालात खराब किए, तो शायद यूनुस का कम बैक मुमकिन ना हो। सो इट्स बेटर टू मीट। लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उनको पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। खैर, इसके ऊपर भी जारी बात है, बहस होगी, बात होगी, डिस्कशन होगी। लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसमें ये सारे के सारे ममालिक, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार और बाकी तमाम सार के पुराने ममालिक, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया इटसेल्फ जो है वो इन्वॉल्व है। अब असल मकसद क्या है? असल मकसद यह है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर। इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना। Look, you remember this playbook of Narendra Modi is a playbook which the American had back in 80s, 90s, 70s, कि जब दुनिया जो है उसको कम्युनिज्म से बचाना था तो आप इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, इस तरह के रीजनल प्लेटफॉर्म्स बनाते थे, और इसको यूएन चार्टर के तहत एक कवर भी हासिल है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने रीजनल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा ये चीज को नोट करें आप। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि एक तो ये जो इंट्रा रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस है, टैरिफ्स एंड नॉन बैरियर्स के ऊपर फर्क है, और दूसरा एग्रीकल्चर, फिशरीज, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, उसके ऊपर फर्क है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक अपना एक वीजा भी लेके आना चाहती है। ये इनका प्लान है। आई थिंक श्रीलंका ने इसको ऑफर किया था कि हम एक वीजे के साथ सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं है अभी तक ये चीजें जो है वो। बहरहाल इंडिया जो है, इट हैज कम अप विद मेनी प्रपोजल्स।
एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जिसमें रोल, रेड एंड मैरीटाइम एंड एयर लिंक एस्टैब्लिश करने की बात है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन जो हैं और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में ये जो 6th बिम्स्टेक समिट है इसमें वो ऑलरेडी जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसके ऊपर साइन कर चुके हुए हैं। सो अब इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है कि आप पहले तो मैरीटाइम में आए ना। भूटान की तो चलो खैर है, लेकिन अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, अगर आप सिर्फ इसी को वो जैसे कहते हैं ना करें, आप देखें भूटान को तो चलो लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, नेपाल अगेन लैंडलॉक्ड, इंडिया की सपोर्ट के साथ चीज़ें करेगा या बांग्लादेश की सपोर्ट से चीज़ें करेगा, एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड जिनको समंदर लगता है। सो ये एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात है। सो इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान, माइनस चाइना। और बाकी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी, मोहम्मद यूनुस, असल चीज़ें मोहम्मद यूनुस है, और नेपाल के पीएम जो केपी ओले, ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी रीजन खित्ते में ऑर्डर भी लेके आए, खित्ते को एस्टैब्लिश भी करे, खित्ते में अपना राज भी कायम करे, और वो मोहम्मद यूनुस को इग्नोर करे, बनता नहीं था। लेकिन पहले ये फीलर्स छोड़े गए, सेंसस छोड़े गए कि नहीं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, वो। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर हैं। राजधानी बैंकॉक में उन्होंने थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनावात्रा के साथ वार्ता की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने आज सिनावात्रा से मुलाकात के अलावा कई कार्यक्रमों में भाग लिया। बिम्स्टेक सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। दोस्तों, इस पर पीएम मोदी ने कहा है कि उनका गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए थाईलैंड की जनता और सरकार का आभार हूं। पीएम मोदी ने कुछ ही दिनों पहले आए भूकंप के बाद थाईलैंड की जनता के साथ एकजुटता भी व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। सिनावात्रा की मौजूदगी में भारत और थाईलैंड के बीच अहम सहमति पत्रों पर आदान प्रदान भी किया गया है। इन समुद्री इलाकों में बसे देशों के साथ भारत की काफी अच्छी पकड़ है, जिससे चीन को काफी बड़ा झटका लगा।